वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्क परफॉर्मेंस। पिम बुक 6 एडिशन हमारे चल रहा है और वर्क परफॉर्मेंस हम देखेंगे इस वीडियो में। वर्क परफॉर्मेंस की 3 टर्मिनोलॉजीज जो हैं जो पीएमपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ प्रोसेसेस में ये टर्मिनोलॉजीज इनपुट की तरह काम आती हैं, कुछ प्रोसेसेस में आउटपुट। तो मैं आपको बता दूं, वर्क परफॉर्मेंस डाटा, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इन तीनों के हम डेफिनेशन देखेंगे कि पिम बुक इन तीनों के बारे में क्या कहता है और इन तीनों में हम डिफरेंसेस देखेंगे कि एक्चुअली डिफरेंसेस क्या है। ये तीनों टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीएमपी के लिए और बहुत जगह यूज़ हुई है। पिम बुक 6 एडिशन में जगह जगह डिफरेंट प्रोसेसेस में ये यूज़ हुई हैं। तो इस वीडियो में वर्क परफॉर्मेंस डाटा, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम देखेंगे। हमारे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। चलिए शुरू करते हैं IIM क्लासेस की अगली क्लास। तो फ्रेंड्स, थ्रू आउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है, सिग्निफिकेंट डाटा हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। उस रॉ मटेरियल, रॉ डाटा हमारे पास होता है, कुछ मेजरमेंट होती हैं। उस डाटा और ऑब्जर्वेशन को लेकर हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में वो आ जाता है डाटा। और फिर उस इंफॉर्मेशन को कस्टमर के साथ शेयर करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और उसको कहते हैं हम रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट जनरेट करने के बाद हम कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्क परफॉर्मेंस डाटा क्या होता है। एक्चुअली वर्क परफॉर्मेंस डाटा की डेफिनेशन ये है पिम बुक में, द रॉ ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म टू कैरी आउट द वर्क। यानी जो जो रॉ ऑब्जर्वेशन है ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, ड्यूरिंग एक्टिविटीज क्या होगा, ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी सर्विसेज। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई भी सर्विसेज इंप्लीमेंट हो रही है, उसके ड्यूरेशन में अगर कोई रॉ ऑब्जर्वेशन है या मेजरमेंट है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस डाटा। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डिफरेंट एक्टिविटीज में ये ऑब्जर्वेशन होती हैं। जैसे स्कोप के अंडर में अगर हम देखें, ठीक है, अगर आप देख लें एग्जाम्पल, अगर आप ले लें किसी कंस्ट्रक्शन साइट का, ठीक है, सिविल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है, तो अगर मान लीजिए कि एक बिल्डिंग तैयार हो रही है और बिल्डिंग में क्या है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, 4 स्टोरी बिल्डिंग में क्या हुआ, 2 स्टोरीज जो हैं, ठीक है, 2 स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब आपके पास रॉ डाटा क्या है कि 2 स्टोरीज जो है कंप्लीट हो गई, 2 फ्लोर जो है वो कंप्लीट हो गए बिल्डिंग के। 2 फ्लोर में आपके पास डाटा क्या हो सकता है, 2 फ्लोर में क्या हुआ, फिनिशिंग रहती है अभी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क अभी रहता है पेंडिंग, ठीक है, इस तरह की सारी चीजें पेंडिंग रहती है। ये स्कोप से रिलेटेड है। अगर टाइम से रिलेटेड हम देखें, मान लीजिए टाइम कोई प्रोजेक्ट है जिसका 6 मंथ ड्यूरेशन है, 6 मंथ का टाइम है, और आपने देखा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि जो है 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब इन दोनों केसेस में ये क्या है, ये रॉ डाटा है, रॉ जो है इंफॉर्मेशन है। इस रॉ डाटा को अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर भी 50% स्कोप जो है कंप्लीट हो गया। अब यहां पर भी शेड्यूल 50% आपका टाइम ऑलरेडी चला गया। अब उस 50% टाइम में आप देखेंगे कि कितना स्कोप कंप्लीट हुआ है। तो ये सब जो है ये रॉ डाटा है, ये रॉ इंफॉर्मेशन है, ये रॉ मेजरमेंट है उसके बारे में। मान लीजिए किसी साइट पर 4 रिसोर्सेज काम कर रही हैं, ठीक है, आपने देखा कि इस एक्टिविटीज के लिए 4 रिसोर्सेज अलोकेट हुई हैं और 4 रिसोर्सेज का वो काम नहीं है। आपने ऑब्जर्व किया कि रिसोर्सेज से रिलेटेड ऑब्जर्व किया कि पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए सिर्फ 3 रिसोर्सेज की ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी 1 रिसोर्स जो है वो एक्स्ट्रा है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन जो है ये वर्क परफॉर्मेंस डाटा के अंडर में आती है कि एक रिसोर्स एक्स्ट्रा है, 3 की रिक्वायरमेंट है सिर्फ। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन अपने मैनेजमेंट को देंगे। मैनेजमेंट क्या करेगा, इसकी रिपोर्ट एक जनरेट करके अपने हायर मैनेजमेंट को देगा और फिर हायर मैनेजमेंट उसमें क्या होगा, एक चेंज रिक्वेस्ट रेज होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक चेंज रिक्वेस्ट रेज करेगा कि एक रिसोर्स मेरे पास पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एक्स्ट्रा है, आप इसको रिलोकेट कर दें।
तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ड्यूरिंग द एक्टिविटी, ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये चलती रहती है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इस तरह की जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको कहते हैं डाटा। जब हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाता है तो उस डाटा को एनालाइज किया जाता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे यहां पर हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ, स्कोप 2 स्टोरीज जो है कंप्लीट हो गई, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, कंप्लीट स्कोप है 4 स्टोरीज बिल्डिंग का, लेकिन 2 स्टोरीज कंप्लीट हो गई। अब इसको 2 स्टोरी को हम एनालाइज टाइम में नहीं करेंगे, हम एनालाइज स्कोप में ही करेंगे, कितना परसेंट स्कोप कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम टाइम भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो टाइम से रिलेट करने में क्या उसका इंपैक्ट होगा वो भी हम एनालाइज करेंगे। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जब डाटा को एनालाइज किया जाता है तो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो आगे हम देखेंगे कि वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क परफॉर्मेंस डाटा जो है वो रॉ इंफॉर्मेशन है, रॉ ऑब्जर्वेशन है ड्यूरिंग द एक्टिविटीज। लेकिन जब परफॉर्मेंस डाटा को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम वेरियस कंट्रोलिंग प्रोसेसेस और उसको एनालाइज किया जाता है इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और इंटीग्रेट किया जाता है बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप अक्रॉस एरिया, तो वो क्या बन जाता है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन बन जाती है। द परफॉर्मेंस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रोलिंग प्रोसेसेस एनालाइज्ड इन कॉन्टेक्स्ट एंड इंटीग्रेटेड बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अक्रॉस एरियाज, इसको कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। एक्चुअली वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेटस होते हैं मैक्सिमम, कि पर्टिकुलर स्टेटस ऑफ द स्कोप क्या है, कितने परसेंट जो है स्कोप कंप्लीट हो गया, कितने परसेंट रह गया, या स्टेटस ऑफ डिलीवरेबल क्या है, ये भी ये है। डिलीवरेबल, ठीक है, स्टेटस डिलीवरेबल का स्टेटस क्या है, 90% कंप्लीट है। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होगी वो से कहेंगे वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। और ये डाटा को एनालाइज करने के बाद ही जाहिर बात है पता चलेगा कि क्या स्टेटस है। मैं एक बहुत ही आसान आपको एग्जांपल देता हूं, आपने बहुत सारी कंपनीज में देखा होगा, अगर आप भी काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए आप सिस्टम पर कोई रिक्वेस्ट डालते हैं। जैसे हम लोग क्या है टेलीकॉम कंपनीज में क्या करते हैं, किसी भी साइट पर काम करने के लिए, एग्जिस्टिंग साइट पर काम करने के लिए एमडीटीज अप्लाई करते हैं, यानी मीन डाउन टाइम अप्लाई करते हैं कस्टमर को, कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक सर्विसेज जो है पर्टिकुलर एरिया में डाउन होंगी, उसकी हम रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। तो क्या करते हैं, हम उसमें डाटा प्रोवाइड करते हैं कि पर्टिकुलर साइट है, साइट आईडी दे दी, टाइमिंग दे दिया उसका, और वर्क जो भी नेचर ऑफ वर्क है वो हमने स्कोप ऑफ वर्क उसमें फीड कर दिया। अब सिस्टम में हमें दिखाता है इंफॉर्मेशन कि उसका स्टेटस क्या है एमडीटी का, फर्स्ट अप्रूवल एमडीटी का मिल गया, सेकंड अप्रूवल मिल गया, थर्ड अप्रूवल मिल गया। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली स्टेटस होता है सिस्टम में। तो वो क्या होता है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। तो जितने भी स्टेटस वगैरह होते हैं ये सारे आते हैं वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है, स्टेटस ऑफ चेंज रिक्वेस्ट। स्टेटस ऑफ चेंज रिक्वेस्ट जो है वो भी वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में ही आता है। मैंने आपको बताया था किसी भी रॉ डाटा जब हमें मिल जाता है किसी भी चीज एक्टिविटी के ड्यूरेशन में, किसी भी एक्टिविटीज के बीच में, कि एक रिसोर्स, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 4 रिसोर्स एलोकेट किए थे लेकिन 3 रिसोर्सेज से काम होता है, एक रिसोर्स जो है एक्स्ट्रा है। वहां पर क्या है, चेंज रिक्वेस्ट रेज की मैनेजर ने, अब उस चेंज रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है वो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में पता चलेगा कि वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में उस चेंज रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, वो अप्रूव हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, जो भी है, ठीक है, वो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन होगी। अब मैं आपको पर्टिकुलरली ये बता दूं कि वर्क परफॉर्मेंस डाटा जो है, वर्क परफॉर्मेंस डाटा ये स्टोर होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है। PMIS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर होता है वर्क परफॉर्मेंस डाटा, या फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें ये वर्क परफॉर्मेंस डाटा ऐड रहता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा बहुत ही ध्यान से, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं कि वर्क परफॉर्मेंस डाटा कहाँ स्टोर होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये 2 ऐसी जगह है जहां पर वर्क परफॉर्मेंस डाटा आपको
मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसे कहते हैं। चलिए अब जब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो आपको वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है एक्चुअली? द फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड इन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको बताया था परफॉर्मेंस डाटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में स्टोर रहता है। वर्क परफॉर्मेंस डाटा को जब एनालाइज करते हैं पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में तो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन बन जाती है। उस वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मैनर में उसको रिप्रेजेंट करते हैं कस्टमर के सामने, या whoever इज नीडेड टू रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जो कहलाती है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और इस वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, डिसीजन लेते हैं या रेज करते हैं इश्यूज रेज होते हैं, एक्शंस हम कुछ लेते हैं, या अवेयरनेस के लिए भी ये रिपोर्ट जो है जनरेट की जाती है। जब भी कोई भी काम होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होती है, वो फाइनल रिपोर्ट होती है। लेकिन प्रोजेक्ट में थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट पर्टिकुलर रिपोर्ट्स जनरेट होती रहती हैं एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। वो रिपोर्ट जो जनरेट होती हैं वो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती हैं। इसमें डेली रिपोर्ट्स भी शामिल है, इसमें स्टेटस रिपोर्ट भी शामिल है, इसमें कुछ मेमोज भी शामिल है, जस्टिफिकेशन भी शामिल है, ठीक है। मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ कि वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट किस तरह की होती है। डेली रिपोर्ट जो भी आपके मैनेजर जो है कस्टमर को भेज रहे हैं वो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। डेली क्या काम हुआ, क्या प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जो है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ठीक है। अगर कोई मेमो आता है तो वो भी क्या है, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन चाहिए तो जस्टिफिकेशन की भी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बनेगी, वो भी वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई भी अपडेट है, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स भी जो है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट की शक्ल में ही आएंगे। अपडेट्स कहां से आते हैं, अगर हम पीछे जाएं तो आपको पता होगा किसी भी एक्टिविटी के ड्यूरेशन में एक रॉ ऑब्जर्वेशन होती है। अगर उस ऑब्जर्वेशन में हमें पता चलता है कि भाई जो हमारी टीम काम कर रही है फील्ड में वो EHS को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है, वहां से वो लोग 2 या 3 पॉइंट नोट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो ये लोग फॉलो नहीं कर रहे। वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है मैनेजमेंट के साथ, बताया जाता है, मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन को जो है एक रिपोर्ट की शक्ल में अपडेट्स जो है सारी फील्ड टीम को देता है। तो ये बात हुई वर्क परफॉर्मेंस डाटा, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन और वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट की। अब तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक फ्लो चार्ट जो पिमबुक में भी दे रखा है, पिमबुक 6th एडिशन में, मैं वो आपको दिखाऊंगा, उससे आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। चलिए देख लेते हैं फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट से आपको समझ आ जाएगा वर्क परफॉर्मेंस डाटा, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन और वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है, किस किस फेज में जाकर इनका काम होता है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए यहां पर ऊपर मैंने लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस। ये फ्लो चार्ट आपको पिमबुक में भी दिख जाएगा, ये फ्लो चार्ट मैंने पिमबुक से ही उतारा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस का मतलब यहां पर एक्टिविटीज ऑन गोइंग है, ठीक है, एक्टिविटीज ऑन गोइंग है। तो आपको पता चल गया कि वर्क परफॉर्मेंस डाटा जो है वो ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑब्जर्व होता है। ड्यूरिंग एक्टिविटी कोई रिपोर्ट नहीं बनी होती, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। ड्यूरिंग एक्टिविटी सिर्फ रॉ डाटा जो है, रॉ ऑब्जर्वेशन जो है वो मिलती है आपको, ठीक है। तो वर्क परफॉर्मेंस डाटा आपको मिलता है एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस के बाद। उस वर्क परफॉर्मेंस डाटा जब वो इनपुट बन जाता है कुछ कंट्रोलिंग प्रोसेसेस का। अब आपको वर्क परफॉर्मेंस डाटा मिल गया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्रोसेसेस में क्या होता है, वर्क परफॉर्मेंस डाटा को प्रोसेस किया जाता है, यानी एनालाइज किया जाता है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, और वो बन जाता है वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। किसी एक पर्टिकुलर कंट्रोलिंग प्रोसेसेस का आउटपुट मिलता है आपको वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रिस्क मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, या कोई भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेसेस ऑनगोइंग है। जिस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेसेस का आउटपुट है वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। अब फाइनल जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है उसका आउटपुट है
वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इसका इनपुट है और ओवरऑल प्रोजेक्ट कंट्रोल का आउटपुट है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जब आपकी ये रिपोर्ट जनरेट हो गई तो आप देखेंगे ये रिपोर्ट कहां कहां जाएगी। वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपके या तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या निगेटिव पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द एक्टिविटीज। ठीक है, तो अगर निगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ ओवरकम करना है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसको क्लियर करना है, तो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपकी जाएगी चेंज मैनेजमेंट में। चेंज मैनेजमेंट में जाने के बाद वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहां एक चेंज रिक्वेस्ट रेज होगी। वो चेंज रिक्वेस्ट या तो अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू। अगर वो अप्रूव होती है या रिजेक्ट होती है तो सेम इंप्लीमेंट होगा अगेन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस में, जो भी चेंजेस हैं वो इंप्लीमेंट होंगे। नेक्स्ट जो है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में जाएगी। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस जो है उस प्रोसेसेस में जाएगी। वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसका इनपुट होगी और वहां से शेयर होगी स्टेक होल्डर्स या कस्टमर्स को। तो ये बात हो गई वर्क परफॉर्मेंस डाटा, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन और वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट की। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद आप पिम बुक 6 एडिशन जरूर पढ़ना, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट और इन तीनों में डिफरेंसेस जरूर पढ़ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में इसी तरह। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।